We will revise the chapter importance of plant. 63C was also there. So today we will discuss about this chapter, importance of plants. ठीक है? मैम पेज नंबर Chapter number 4, page number 26. Number 26. मैम इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट Yes. ओके मैम Now 3C and 3C. ये सारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया आप लोगों का? मैम मैम नहीं वो मैम अभी पहली है मैम नहीं हुआ है का? मैम 3C में भी होगी इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट मैम पेज मैम 3C में भी इम्पोर्टेंट गुड मॉर्निंग मैम Good morning. प्लांट हो ही रहा है Let's not talk only you will ask from 3B and 3C section. Okay. गुड मॉर्निंग मैम Good morning, Fine fastly. Yes. मैम 3B में अभी लीस्ट चैप्टर चल रहा है Importance of plant चल रहा है. पेज नंबर अभी तो Importance of plant. कॉपी छोटा है एडजस्ट करवाएंगे वो ना हम दाल में खाएंगे कोई बताएगा? Anyone from 3B, please tell me कि आपका ये चैप्टर 4 फिनिश हो गया है? नो मैम नहीं का? नो मैम Okay, मैं फिर से रिवाइज करती हूँ. A brief introduction about the importance of plants. Now, let's start. Plants. We all know that ना plants are very important for our life. है ना? Plants हमारे लिए कितना important है? हमारे लाइफ के लिए वो कितना important है? सबसे पहले अगर प्लांट से आता है, प्लांट सोचते हो तो क्या आता है? प्लांट क्या देता है हमें? ऑक्सीजन. हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ना. We get oxygen from मेडिसिन भी देता है फ्रूट एंड वेजिटेबल भी देता है मैम स्पाइस मैम पेज नंबर ऑक्सीजन. ऑक्सीजन क्या है? We get oxygen from plants. है ना? मैम हमें कहाँ से मिलता है ऑक्सीजन? ऑक्सीजन मेडिसिन फूड मेडिसिन स्पाइसेस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फूड Now listen everyone. अब मैं जिससे बोलूंगी वो बस अनम्यूट करना खुद को फिर बताना. देखो क्या है? We get oxygen from the plants. है ना? हमें प्लांट से क्या मिलता है? ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जीने के लिए. हम सांस लेते हैं ना, ब्रीदिंग करते हैं ना, तो हम कौन सा सांस लेते हैं? ऑक्सीजन. वी टेक ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. है ना? नाउ और हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है? व्हाट वी गेट फ्रॉम द प्लांट? पहला मैम मेडिसिन ट्री मैम मेडिसिन ऑक्सीजन मैम मेडिसिन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मैम पेपर मेडिसिन, स्पाइसेस, ऑयल्स ना. मैम फूड फ्रूट एंड वेजिटेबल नोटबुक फूड, वेजिटेबल, रबर, मैम नोटबुक फ्रूट एंड वेजिटेबल मैम ऑयल मैम ऑयल और प्लांट से हमें क्या मिलते हैं? फ्लावर्स मिलते हैं. वेजिटेबल 7 26 पेज नंबर. देखो
They are not only make us feel good but are also very useful in many ways. और ये सब क्या है हमारे लिए यूजफुल है ना. फ्रूट्स वेजिटेबल्स हमें खाने में मिल रहे हैं, फूड प्रोडक्ट्स है. बाकी ये सब क्या है अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स है ना. तो देखो यूजेस ऑफ प्लांट, हम लोग प्लांट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं है ना. प्लांट्स का भी तो बहुत जगह यूज करते हैं ना. तो कहाँ है वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर वेरियस नेसेसिटीज. जितनी भी जरूरतों के लिए हम क्या अपने प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं ना. अगर हमें फ्रूट्स चाहिए तो हमें किस पे डिपेंड करना पड़ेगा, प्लांट्स पे है ना. वेजिटेबल्स चाहिए तो किस पे डिपेंड करना पड़ेगा, प्लांट्स पे. वुड चाहिए तो लकड़ी, सबसे इम्पोर्टेंट लकड़ी. बेंच जो आज बैठ रहे हो स्कूल में वो किससे बना हुआ है, वुड से. और वुड हमें किससे मिल रहा है, प्लांट से. प्लांट से. प्लांट गिव अस फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स पल्सेस एंड ग्रेन्स. हमें वो किस किस फॉर्म में दे रहा है, कैसे हमारे लिए यूजफुल हुआ. फूड क्या है, फूड इन फॉर्म ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है ना. ये किस फॉर्म में दे रहा है, फूड प्रोडक्ट पे है ना. फूड प्रोडक्ट क्या क्या हो जाएगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. नाउ पल्सेस ग्रेन्स ये सब कहाँ से मिल रहा है हमें, प्लांट से मिल रहा है. यश क्या बेटा, मिल रहा क्या नहीं मिल रहा है. तेरा. Now देखो come to the next point. We get wood, paper, rubber, cotton, oils, spices and so many other things from different plants है ना. हमें different एक ही plant से सारा चीज मिलता है या different different plant से मिलता है, क्या एक ही plant से सारा fruit मिल जाता है. डिफरेंट पेज नंबर 26. अब मुझे ये बताओ 26 पेज नंबर 26. मुझे ये बताओ क्या हमें फ्रूट एक ही प्लांट से मिलता है या डिफरेंट डिफरेंट प्लांट से मिलता है. हम डिफरेंट प्लांट से different plants से. Yes, from different plants we get fruits and vegetables and all these products we get from different plants. We get wood, paper, rubber, cotton, oil, spices and so many other things from different plants. Some plants like tulsi and neem. देखो ध्यान देना, some plants कौन कौन सी plants का नाम है, tulsi and neem are used for which purpose? Are used for which purpose? मैम तुलसी और नीम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? मेडिसिनल. वेरी गुड. इट इज यूज्ड फॉर पर्पस. मेडिसिनल पर्पस. लास्ट क्लास में बताया था कि जब खांसी होती है तो मम्मी काढ़ा बना के देती है ना तुलसी का. तुलसी का है ना. तो तुलसी नीम ये सब क्या है, मेडिसिनल पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं है ना. We use this in the form of medicinal purpose. और कौन सा है, तुलसी नीम जिंजर गार्लिक. अदरक की चाय जनरली पीते हैं ना, ये अदरक का रस निकाल के पीते हैं ना कफ के लिए. यस मैम. तो जिंजर एंड गार्लिक. जिंजर एंड गार्लिक. It is also used for medicinal purpose. देखो plants provide us many things. देखो बुक में देखो सारे लोग plants क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है. Spices, fruits and vegetables, wood, oil. सबसे इम्पोर्टेंट प्रोवाइड कर रहा है ऑक्सीजन. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हुआ, ऑक्सीजन. रबर, मेडिसिन. देखो अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग सो मेनी यूजफुल थिंग, इतनी सारी चीजें देने के बावजूद भी सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या होता है, ऑक्सीजन. अगर यही नहीं मिलेगा तो क्या हम लोग इन सब चीजों का यूज कर पाएंगे, नहीं ना. क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, हम लोग सांस लेते हैं ना. कैसे पता करते हो कि ये आदमी जिंदा है, कैसे पता करते हैं कि ये जिंदा है, कैसे पता करते हैं कि है सांस से
अब लिविंग थिंग्स क्या होता है? व्हाट इज लिविंग थिंग्स? ये बताओ तो। मैम जो सांस ले सकता है, जो काम कर सकता है, लिविंग और जो मैम जो सांस ले सकता है, मैम जो ग्रो करता है, सांस लेता है, जो ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। वन बाय वन। युवराज तुम बताओ। मैम तुलसी और नीम। अथर्व, युवराज तुमसे बताओ। व्हाट इज लिविंग थिंग? व्हाट इज लिविंग थिंग? कौन बताएगा? यस अथर्व। यस Mother, woman, son. which has life तो ग्रो कर रहा है, किसके पास लाइफ है? जो सांस ले रहा है, ठीक है। यस टेल मी क्या प्रॉब्लम है, बताओ। हाँ बोलो। मैम क्या होता है हम लोग को लिविंग थिंग्स? मैम होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, और मैंस बहुत सारे लोग रहते हैं, डॉग्स रहते हैं, पेट एनिमल रहते हैं, etc. मैम मैं बोलूं प्रियांशी? प्रियांशी टेल मी। मैम जो ग्रो करता है, जो जिसकी लाइफ होती है, और जो सांस लेता है उसको कहते हैं, और जो ब्रीथ करता है उसको कहते हैं लिविंग थिंग्स। वेरी गुड प्रियाशी। प्रियाशी व्हाट्स योर नेम? मैम माय नेम इज प्रियांशी कुमारी। प्रियांशी वेरी गुड प्रियांशी। तो लिविंग थिंग्स, तो अगर ये ऑक्सीजन ही नहीं मिले, हम लोग भी सांस लेते हैं, तो हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं ना। वी टेक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मैम यस टेल मी। बाकी रेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज कीप क्वाइट एंड यू टेल बेटा। माय नेम इज अदिति कुमारी। अदिति, यस टेल मी अदिति। मैम ऑक्सीजन हम लोग इस प्रकार लेते हैं, अगर कोई भी इंसान है और वो ऑक्सीजन नहीं लेगा तो वह मर भी सकता है, बट अगर पेड़ है तो वो हम लोगों से कार्बन डाइऑक्साइड ही लेता है, बट वो ऑक्सीजन हम लोगों को देता है। वेरी गुड, वो हम लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। यस, इसीलिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या दिया गया है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कहाँ, ऑक्सीजन किसके थ्रू मिल रहा है हमें? वी गेट फ्रॉम, है ना, वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लांट। और जब ऑक्सीजन लेंगे तो जिंदा रहेंगे, तभी तो इन सब चीजों का भी यूज कर सकते हैं। अगर हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो क्या सब यूज कर सकते हैं? फूड प्रोडक्ट खा सकते हैं? नहीं ना। फूड का यूज कर सकते हैं, रबर का यूज कर सकते हैं? नहीं ना। अब यहाँ तक समझ में आई? यहाँ तक सभी को समझ में आई? यस मैम। Okay, now come to the next point. Okay. Now come to the next point. This is oxygen gas. The gas we all need for ये ऑक्सीजन के लिए चाहिए, ब्रीथिंग के लिए, है ना। किसके लिए चाहिए? ब्रीथिंग के लिए। प्लांट गिव आउट ऑक्सीजन गैस ड्यूरिंग द डे। दिन में प्लांट कौन सा गैस देता है? In daytime, plant give out which gas? In daytime, plant give out which gas? CFG. ऑक्सीजन। प्लांट क्या है? ऑक्सीजन है ना। यही ऑक्सीजन क्या होता है? हम लोग अभी अदिति बताई, अभी जो अदिति ने बताया सभी ने सुना कि प्लांट क्या करता है? ऑक्सीजन देता है, और वही ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं? लेते हैं, है ना। प्लांट एक्ट एज अ एयर प्यूरिफायर। और प्लांट कैसा एक्ट करते हैं? एयर प्यूरिफायर। रुद्र प्लीज स्टॉप टॉकिंग। प्लांट एक्ट एज अ एयर प्यूरिफायर। और ये कैसा एक्ट करता है? एयर प्यूरिफायर। वो क्या करता है? हवा को प्यूरिफाई करता है, मतलब प्योर करता है, क्लीन करता है, ठीक है। नाउ प्लांट बॉइल विद द हेल्प ऑफ
पहले प्लांट्स लाते हो मार्केट से खरीद के, छोटे छोटे पॉट में लाते हो ना, उसको क्या करते हो, सॉइल में लगाते हो, सॉइल डिप करते हो, उसके बाद उसको अंदर डालते हो, यस लगाते मैम। हो, ऊपर से फिर सॉइल से उसको अच्छे से कवर करते हो ना। तो यस क्या मैम। करता है प्लांट ऑल्सो बाइंड द सॉइल, सॉइल को भी वो पकड़ के रखता है, टू होल्ड द प्लांट अपराइट, है ना, अपवर्ड की डायरेक्शन में वो प्लांट्स को रखता है। प्लांट्स ऑल्सो बाइंड द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स, है ना। प्लांट्स में जो रूट्स रहते हैं वो क्या करते हैं, उनकी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट, लीफ चैप्टर में पढ़े हो ना। पानी सोखता। मैम रूट वन फिक्स द बाय प्लांट। वन, नहीं ऐसे नहीं, वन बाय वन। मैम लीफ मेड फूड फॉर प्लांट। लीफ इज अ फ्रूट। What is the function of roots? Not leaves. What is the function of roots? Roots का function क्या है? मैम मैं प्लांट root fix the plant into the soil. प्रियांशी, yes, you tell बेटा। मैं भी हैंड करूंगी मैम, मेरे से भी पूछो ना। बताओ प्रियांशी। Yes, tell me. You paused. Tell me. Am I audible to you? Okay. देखो क्या है, एयर प्यूरिफायर का काम करता है। कैसा काम करता है प्लांट्स? एयर प्यूरिफायर का, है ना। जितने भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहते हैं उसको क्या कहता है, प्यूरिफाई करता है। जितने भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहते हैं प्लांट क्या करती है, उसे प्यूरिफाई करती है। Come to the next point. We can now understand that plants are very important gift of nature. It is a gift from nature. ये हमें किसके थ्रू मिल रहा है, ये हमें किसके थ्रू मिल रहा है, नेचर के थ्रू। We must take care of plants so that their number does not decreases. हम लोग कहते हैं ना हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाना चाहिए, है ना। What? फिर से बोलो, फिर से बोलो, एक बार आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलो, क्लियर बोलो। बोर्ड क्लियर है सभी को? यस मैम। हाँ बताओ, फिर से बोलो, क्या बोल रहे थे, फिर से बोलो, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। We must take care of the plants so that their number does not decrease. हमें प्लांट्स का देखभाल करनी चाहिए so that उसका नंबर जो है वो घटे नहीं, है ना। हमें प्लांट्स लगाने चाहिए, और जब प्लांट्स लगाते हैं तो लगा के सिर्फ छोड़ देना नहीं चाहिए, उसमें क्या करें, उसमें पानी डालना चाहिए, उसका केयर करना चाहिए, है ना। काटना भी नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डेली पानी डालने चाहिए। और हमें प्लांट्स के लीव्स को भी प्लक नहीं करना चाहिए, या फ्लावर्स नहीं तोड़ने चाहिए, है ना। क्यों ना, डस्ट रहता है ना मैम, उसको धूप के पास रखना चाहिए। हाँ उसे प्रॉपर सनलाइट में रखना चाहिए, क्यों उसका फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो सके, है ना। लीव्स चैप्टर में पढ़े थे ना फोटोसिंथेसिस। ओके, नाउ वी हैव टू if we have to survive on earth we must protect the plant. अगर हमें इस अर्थ पे रहना है, इस धरती पे रहना है, तो हमें प्लांट्स को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। क्या करके रखना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। प्रोटेक्ट करके रखना। प्लांट से हमें क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं ना, यही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं ना। ओके, नाउ वेज टू कंजर्व प्लांट्स। हम लोग किस किस तरीके से प्लांट्स को बचा सकते हैं। कंजर्व मीन्स, व्हाट डू मीन बाय कंजर्व, व्हाट डू मीन बाय कंजर्व। मैम काटने से। टू प्रोटेक्ट, है ना। हाँ, कैसे बचा सकते हैं, देखो
कुछ कुछ सजेशंस दिए हुए कुछ पॉइंट्स में। देखो, लेट अस नॉट कट ट्रीज, वी शुड यूज ओनली दोज ब्रांचेस एंड लीव्स। पहले सुनो बेटा, पहले एक बार ध्यान से सुन लो फिर पूछना। Let us not cut trees. We should use only those branches and leaves that have fallen down. है ना? क्या है, हमें ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए, है ना प्रियांशी? अपने कान में पिंक कलर कुछ लगा हुआ है और कान की बाली हमें में। ट्रीज को कट नहीं करनी चाहिए। We should use only those branches and leaves that have fallen down. लीव्स जो गिरे होते हैं ना, घर पे भी देखे होंगे कि कुछ लीव्स क्या होते हैं, प्लांट से गिर जाते हैं या ब्रांचेस उसके गिर जाते हैं, तो हमें वैसे लीव्स को ही यूज करना चाहिए, है ना? या फिर तोड़ के नहीं करना चाहिए, प्लांट से तोड़ के कुछ भी नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जो लीव्स या ब्रांचेस प्लांट से ऑलरेडी गिरे हुए होते हैं, हमें वो उठाना चाहिए या उनका यूज करना चाहिए। एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन मतलब क्या हुआ ये बताओ। What do you mean by afforestation? What do you mean by afforestation? Afforestation क्या हुआ? What is the definition of afforestation? Planting more and more trees. Planting more and more trees या planting a new plants. ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाना चाहिए। This is called afforestation. Planting more and more trees. Planting more and more trees. Now, what do you mean by deforestation? पेड़ों को काटना। Cutting down of trees. मैम कटिंग Deforestation, ऑन द ट्री। cutting down of trees. Cutting down of trees. Okay. Now, we should promote afforestation. So, it is, we should promote afforestation. हमें afforestation को promote करना चाहिए, मतलब अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि प्लांट्स कितना जरूरी है सभी के लिए। ये हमें बताना चाहिए सभी को। अपने अपने से छोटे भाई बहन को बताते हो कि प्लांट्स कितना जरूरी है? बताते हो? Now, that is planting of new plant. We should celebrate वन महोत्सव। देखो इसमें एक टर्म दिया हुआ है वन महोत्सव, है ना? वन महोत्सव में क्या करते हैं? वन महोत्सव में क्या करते हैं? हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, प्लांट्स लगाकर क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं उसको। जस्ट लाइक अ फेस्टिवल, जस्ट लाइक फेस्टिवल, है ना? वी शुड सेलिब्रेट। हाँ, पेड़ लगाते हैं। मैम प्लांट We लगाते should हैं। हाँ, प्लांट लगाते हैं, फिर उसकी केयर करते हैं, रोज पानी डालते हैं। हाँ, और वी शुड सेलिब्रेट वन महोत्सव बाय प्लांटिंग सैपलिंग्स इन द स्कूल। कहाँ हम लोग स्कूल में भी प्लांटिंग करते हैं ना, प्लांट लगाते हैं। बहुत सारे स्कूल में वन महोत्सव सेलिब्रेट होता है। नेबरहुड एरिया, फिर जहाँ हम लोग आसपास में रहते हैं, फिर वहां प्लांट्स लगाते हैं। We should also take full care of these saplings and let them grow into plant and tree. प्लांट लगाने के बाद क्या करते हो? उसको छोड़ देते हो वैसे ही? घर पर अगर प्लांट लगाते हो तो क्या करते हो? इसका ख्याल रखते हैं। अच्छे से ख्याल करते हैं। कैसे रखते हैं हम लोग? कैसे प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं या केयर करते हैं? पानी डालते हैं, टाइम पे पानी डालते हैं, प्रॉपर सनलाइट में रखते हैं, है ना? प्रॉपर सनलाइट में रखते हैं। उसके बाद और उसके बाद उसको मून लाइट में भी रखते हैं, उसमें पानी भी देते हैं और उसका पूरा उसमें मिट्टी भी देते हैं। मैम इसको खाद भी देते हैं, डालते हैं, मॉइस्ट सॉइल डालते हैं, है ना? इस तरह से क्या होता है? इस तरह से हम लोग प्लांट्स का केयर करते हैं जिससे कि छोटे प्लांट्स होते हैं क्या बड़े हो जाए। यस मैम
मैम वन महोत्सव का मतलब क्या होता है? ऐसे वन महोत्सव, वन महोत्सव, महोत्सव मतलब उत्सव है ना, महोत्सव मतलब एक उत्सव। वन वन कहते हैं ना, वन मतलब जंगल, जंगल कहते हैं जंगल, या फिर पेड़, पेड़ पौधे को कहते हैं ना वन। बीच में लाइन खींचे हो ना जो वन महोत्सव मीन्स हम लोग एक प्लांट फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, है ना। अगर एक जगह पे तुम ढेर सारे प्लांट लगाओगे तो धीरे धीरे बड़े, धीरे 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 डेवलप होंगे ना, और डेवलप होंगे। पहले सुनो तो बेटा, पहले सुन लो, फिर पेड़ बनेंगे, एक एक प्लांट पेड़ बना, दो प्लांट पेड़ बन गया, धीरे धीरे सब पेड़ बनते जाएंगे ना। पेड़ बनेंगे तो क्या बनेगा, एक जंगल बनेगा, एक जंगल बनेगा। करो ना। बौद्धिक, यस मैम। क्या कर रहे हो? अभी किसने क्वेश्चन पूछा था? अभी सिर्फ वही बोलेगी और कोई नहीं बोलेगा। अभी किसने वन महोत्सव के बाद पूछा था? टेल मी वंस अगेन। अभी जो मैंने समझाया वो समझ में आया? यस आगे मैम, देखिए, यस मैम, कहाँ है? मैम, आया समझ में बेटा? यस मैम, व्हाट्स योर नेम? अदिति। मैम, यस मैम। ओके, देखो, now come to the next point. We need to save our forest. Put a ban on deforestation. हमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और डिफॉरेस्टेशन बैन करना चाहिए, मतलब रोकना चाहिए। फॉरेस्ट कट होने से या कट होने से क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए। दैट इज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। देयर शुड बी पनिशमेंट फॉर दोज हु कट डाउन ट्रीज। और जो लोग पेड़ कट करते हैं, सूरज कुमार क्या कर रहे हो तुम? नाउ क्या है, क्या लिखा हुआ है? जो लोग भी पेड़ कट करते हैं उन्हें क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए, है ना। जब घर पे तुम प्लांट्स तोड़ देते हो तो मम्मी डांटती है, मम्मी डांटती होगी ना कि प्लांट्स क्यों तोड़ दिए, फ्लावर क्यों तोड़े, है ना, डांट पड़ती है घर पे। यस तो वही कह रहा है कि जो भी लोग अगर पेड़ कट करते हैं उन्हें क्या मिलना चाहिए? पनिशमेंट मिलना चाहिए। All of us should take step to protect forest against forest fire. और हम सभी को एक स्टेप लेना चाहिए to protect forest against forest fire. अपने यूज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर कुछ भी बिल्डिंग्स बनाने के लिए जंगल में आग लगा दिया जाता है ना, कि हट जाएगा तो क्या होगा, पेड़ पौधा जल जाएगा, है ना। लैंड को क्लियर करने के लिए कभी कभी जंगल में आग भी लगाया जाता है। तो हम सबको मिलकर एक स्टेप बढ़कर क्या करना चाहिए? फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए कि आग, जंगल में आग न लग सके, या कोई फॉरेस्ट को पेड़ को कट ना कर सके, है ना। और जो कट करे उन्हें क्या मिले? पनिशमेंट मिलना चाहिए। लक्ष्य कुमार क्या कर रहे हो तुम लोग? मैम आंधी तूफान से तो पेड़ टूट ही कभी कभार टूट जाता है ना पेड़ ये। हाँ, जब बहुत आती है तो देखे हो ना, कुछ कुछ पेड़ क्या हो जाते हैं, वो रूट से भी निकल जाते हैं ना। जब बहुत तेज आंधी तूफान आती है तो देखते हो रूट्स के साथ पेड़ गिर जाते हैं, है ना। वो तो नेचुरल डिजास्टर होता है। वो कोई पर्सन थोड़ी, क्या वो क्या होता है, इन्वायरमेंटल होता है ना, वो नेचुरल होता है, नेचुरली होता है, वो नेचर के थ्रू होता है। हाँ, बताओ यहाँ पे, यहाँ पे है anyone having doubt up to here please raise your hand। कि यहाँ दो सेक्शन ऑलरेडी है ना, 3B एंड 3C। आप बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ, अपना नेम बताओ, सेक्शन बताओ, और फिर बताओ क्वेश्चन बताओ। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? नो मैम, सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? नो मैम, क्लियर है ना? ओके, नाउ वन लास्ट क्वेश्चन। नो मैम। Okay, one last question. Name the oldest living tree. Name the oldest living tree.
Name the oldest living tree. Oldest living tree. मान लीजिए ना इसको मैम बैनियन। Oldest living tree को मैम बैनियन। नहीं, oldest living tree का do you know India में page number 29. Page number 28. Sorry. No. The oldest living tree. मैम इसको लिखना है। Yes, you can write it on the book also, but it is already written in the do you know. It's already written in do you know. Page number 28. Do you know? मैम Yes. मैम आपने बताया एक वन बाय वन बोलो पहले, ऐसे आवाज नहीं आती है ना, सब साथ में बोलोगे तो आवाज नहीं आएगी। ओल्डेस्ट लिविंग ट्री, ये लिख लो या डू यू नो में दिया मैं उसको अंडरलाइन कर लो सीजी को। और ये कितना साल पुराना है? 9550 इयर्स, है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि नेम द ओल्डेस्ट लिविंग ट्री तो सीजी को एंड आपने जो बताया है कि हम लोग कुछ लोग काटते हैं मतलब लाइट के लिए। Nobody will say, only Aditi will speak. Yes, tell me. मैम आपने बताया है कि कुछ लोग जंगल में आग लगाते हैं लाइट के लिए, बट मैम वो मेरे को समझ नहीं आया अच्छे से चैप्टर, मेरे को समझ नहीं। कभी कभी आप लोग क्या करते हैं कि फील्ड के लिए, फील्ड है ना, प्लॉट के लिए, वो जमीन के लिए संरक्षण करना होगा, क्या करते हैं लोग, करते हैं ना कि जंगल में आग लगाते हैं उसको क्लीन करने के लिए, हटाने के लिए, है ना। लार्ज एरिया है वो ऑक्यूपाई किया गया कंस्ट्रक्शन के लिए, तो क्या करते हैं जंगल में आग लगाया जाता है क्या कि वो क्लियर हो सके, है ना, पेड़ पौधा क्लियर हो सके। तो वो सब चीज के लिए हम क्या करते हैं कि हमें प्रोटेक्ट एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए और ये सब रोकना चाहिए, है ना। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? ओके, फ्रॉम टुमारो क्वेश्चन आंसर क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम, ओके ओके मैम, मैम, ओके 50 students are there. ये ओके बाय।